था कि संदीप सर के बारे में कुछ हो सके, आज नहीं कल या आज की मीटिंग में कुछ पता चल जाए। ये जानने की जिज्ञासा भी हमें इस मीटिंग के लिए खींच कर लाती थी। लेकिन जो हालात अभी है, उस वजह से अभी हमारे संदीप सर जी के बारे में कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। और मुझे लगता है 15 से 20 जुलाई के बीच तक ऐसी कोई अपडेट आने के चांसेस है। इसीलिए और हम इस मंच को पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मंच ही ऐसा माध्यम है जो हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें हफ्ते में एक दिन मिलना जरूरी है। वही बात ये कि संदीप सर जी की अपडेट या संदीप सर जी के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे, वो हम ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर मान के चलिए अगर संदीप सर जी के बारे में जितने जल्द अपडेट आते हैं तो हम उसी दिन, भले वो मंगलवार नहीं हो, फिर भी हम उसी दिन मीटिंग को कनेक्ट करेंगे, तुरंत आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और इसमें ही एक संदीप सर जी के जज है, मैं उनका नाम तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यही बर्डन ओवरलोड अभी उनके ऊपर हो रहा है जजेस पर। इसी वजह से जो नई फाइलें हैं, जो एंटीसिपेटरी बिल की अगर फाइल आई तो उसमें पुरानी फाइलों को साइड में रख के पहले उन तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो जो रूल है वो रूल को फॉलो करते हुए ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। और जहां तक मैंने सुना है कि जो संदीप सर जी के जज है वो एक दिन में 2 लिस्ट जिसमें कि एक लिस्ट में 100, 100, 120, 130 लोगों का नाम होता है, तो उनका भी कोई टाइमिंग नहीं है कि कब वो आएंगे और शाम को कब वो घर जाएंगे। हमारे संदीप सर जी का काम जो है वो आधे पे लटका हुआ है, क्योंकि कई जज के पास पहुंच चुकी है, तो आप भी समझते हैं। इसीलिए 15 तारीख पहले या 20 तारीख के पहले, ये नहीं मैडम मैं 15 बोलती हूँ तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, मैडम आपने 15 तारीख कहा था, मैडम आपने 18 तारीख कहा था। जी कुल हमें जो अनुमान या हमें जो बताया जाता है उसी हिसाब से हम आपको तारीख बताते। लेकिन अभी मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगी कि अगर मैं 15 तारीख के बाद ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 होने के बाद में 16 ही होगी। क्लियर कट मैं बताना चाहूंगी। हो सकता है ये बात आप में से किसी को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन फैक्ट है ये भाइयों कि 15 तारीख के बाद में हाई कोर्ट के एक जज रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। उसके बाद में जब नई बेंच बैठेगी तो नई बेंच में वर्कलोड बांट दिया जाएगा। उसके पहले जो उनको वर्कलोड सौंपा गया है उन्हें वो कंप्लीट करना है। जब 15 तारीख के बाद में वर्कलोड कम होगा, बांट दिया जाएगा, उसके बाद ही हमारे संदीप सर जी की फाइल आगे बढ़ सकती है। उसके पहले 10% भी मुझे ये नहीं लगता है कि उसके पहले संदीप सर जी के बेल ऑर्डर हो सकते। और इसीलिए 15 तारीख के बाद भी मैं श्योर अभी भी नहीं हूँ कि 16 को होगा या 17 को होगा या 20 को होगा या 25 को होगा। पॉसिबल है 15 से लेके 30 तक का टाइमिंग हम कह सकते हैं, लेकिन 15 के बाद 16 को एक्सपेक्टेशन करना ये हमारी सही बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मैंने यही कहा है कि सब कुछ अब डिपेंड किसी के ऊपर, सिर्फ जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी वो जजेस जिस परेशानी में है वो ने बात सुनी है कि वर्कलोड इतना ज्यादा है कि अभी पुरानी फाइलों का डिक्टेशन करना और उनके ऊपर ऑर्डर निकालना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए 15 तारीख के बाद ही जब वर्कलोड बटेगा, उसके बाद ही फाइलों का डिक्टेशन होगा, उसके बाद ही बेल ऑर्डर होने के चांसेस है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई धैर्य रखें, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इसके अलावा हमारे पास में अभी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इंतजार करना हमारा पहला नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि हम इतना दिन इंतजार कर सकते हैं तो और कुछ समय से। अब तारीख तो मैं भी नहीं बताऊंगी, जो सच्चाई है, जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैंने बता दिया। हो सकता है
लोग ये भी कहेंगे कि मैडम आप तारीख पे तारीख बढ़ाती हैं, तो इसके लिए चिंत रहिए, ये मैडम कहीं मैडम की तरफ से मतलब साधु मैडम की तरफ से कहीं तारीख नहीं बढ़ रही है, जो उधर देरी हो रही है और जो बात मुझ तक पहुंच रही है वही मैं आप तक पहुंचाती हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि जब भी वर्कलोड कम हो जाएगा तो कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि वो फाइल आधे पे अटकी हुई है डिक्टेशन के लिए, तो उसके बाद में संदीप सर जी का जल्दी ही नंबर आ जाएगा। ये बात, क्योंकि एक वीडियो हमने ग्रुप में शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई केस रिजर्व होता है तो उसके बाद में 3 महीने तक का टाइम उन जज के पास में होता है, वो 3 महीने तक के उसको पेंडिंग रख सकते हैं। 3 महीने तक टाइम होता है उनको बेल ऑर्डर देने का। शायद आपने सबने वो वीडियो देखा होगा और इस बात को बखूबी समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस किस तरह से होता है। हम भी कुछ नई नई चीजें सर्च करते रहते हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पता चलती है। तो भाइयों, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो संपूर्ण समर्पित में जितने भी योद्धा है उस वीडियो को प्लीज आप देखिए, उन बातों को समझने की कोशिश करिए कि नियम क्या कहते हैं। हमारे आप कहने से या करने से कुछ नहीं होगा, जितना उनके लॉयर ने करना था या और भी लोगों ने जो हेल्प करना था वो कर चुके हैं। अब सिर्फ जजेस पे डिपेंड करता है, उनकी फुर्सत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फाइल इतनी बड़ी है, धाराएं इतनी लगी हुई है और डॉक्यूमेंट सेक्शन इतना ज्यादा है कि फाइल बड़ी होने की वजह से थोड़ा टाइम लगा उसमें। तो मुझे लगता है कि आज आप जो सुनना चाह रहे थे वो बात आप तक मतलब एक एक्सपेक्टेशन होगी कि कुछ मैडम के